हेलो गाइस, कम्युनिकेशन स्किल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, अभी तक हम लोग कम्युनिकेशन की मीनिंग, डेफिनेशन और उसके प्रोसेस में जो डिफरेंसेस हैं, इसके बाद उसमें जो आने वाले बैरियर्स हैं उसके बारे में हम लोग जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि कम्युनिकेशन में किस तरह की क्या क्या चीज़ें आती हैं। अब हम लोगों का एक लास्ट पॉइंट है इसमें, कम्युनिकेशन स्किल्स में कम्युनिकेशन का टूल्स क्या क्या है। इट मीन्स कम्युनिकेशन किसके जरिए किया जा सकता है ना। तो टूल्स का मतलब होता है औजार। यहाँ औजार का मतलब यही होगा कि किसके ज़रिए हम लोग कम्युनिकेशन को बेहतर तरीके से किया जा सकता है। तो बच्चों, कम्युनिकेशन स्किल्स में आप लोग जो भी पीडीएफ के थ्रू आपको मैटर प्रोवाइड किया जा रहा है, आप उसको बिल्कुल अच्छे से तैयार करते रहिए ताकि एग्ज़ाम में आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। चलिए आइए हम लोग अपने टॉपिक पे देखते हैं, मॉडर्न टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। पहला इसमें क्या है, फैक्स। फैक्स के बारे में आप लोग तो बहुत ज़्यादा सुने ही होंगे कि फैक्स क्या होता है। फैक्स भी एक तरह का एक टूल्स है जिसके थ्रू हम लोग अपने मैसेज को कन्वे कर सकते हैं। आइए देखते हैं फैक्स के बारे में डिटेल से। देखिए, फैक्सिमाइल मशीन और फैक्स मशीन इज यूज्ड व्हेन ओरिजिनल मैसेज अलोंग विद द पिक्चर्स, मैप्स एंड चार्ट्स इज ट्रांसमिटेड इमीडिएटली। अब देखिए, फैक्सिमाइल मशीन और फैक्स मशीन, यानी जो फैक्स मशीन होता है उसे हम एक और नाम से जानते हैं। किस नाम से? फैक्सिमाइल मशीन। लेकिन अब फैक्सिमाइल मशीन जो है थोड़ा बड़ा पड़ जा रहा है, तो हम लोग ज़्यादातर क्या कहते हैं, फैक्स मशीन, है ना। लेकिन उसको फैक्सिमाइल मशीन भी कह सकते हैं। तो जो फैक्स मशीन होता है उसका उपयोग जो है ओरिजिनल जो मैसेज होता है वो जैसे तुरंत ट्रांसमिट करने के लिए, चाहे वो पिक्चर के रूप में हो या मैप हो या फिर कोई चार्ट्स हो, कोई भी डॉक्यूमेंट हो, तुरंत हम लोग सेंड करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? फैक्स का प्रयोग करते हैं। ठीक। अब देखिए, ब्रॉडकास्ट फैक्सिंग अलाउ यू टू इंटर मेलिंग लिस्ट into your fax machine and transmit your document to the fax machines of all members on the list। जो ब्रॉडकास्ट फैक्स होता है वो क्या करता है? अलाउ यू टू इंटर मेलिंग, यानी वो जो है अलाउ कर देता है जितने भी लोग मेलिंग लिस्ट में होंगे, है ना, जितने भी लोग मेलिंग लिस्ट में होंगे आपके फैक्स मशीन में, आप जैसे ही ट्रांसमिट करोगे वो डॉक्यूमेंट फैक्स मशीन के जरिए जो है ऑल मेंबर, यानी सभी मेंबर्स के लिस्ट पर, सभी मेंबर पर वो चीज़ें, वो डॉक्यूमेंट पहुंच जाएंगी। फैक्स मशीन आर नाउअडेज इंडिस्पेंसिबल फॉर इंटरनेशनल बिजनेस बिकॉज they overcome delay problem of regular mail and the time zone problem of trying to contact someone by telephone। जो फैक्स मशीन है वो क्या है? नाउ अडेज इंडिस्पेंसिबल, वो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो गया है, चाहे वो इंटरनेशनल बिजनेस के लिए हो, क्योंकि होता क्या है कि और जो रेगुलर मेल हैं, यदि हम जैसे लेटर ही लिखना चाहें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और बहुत सारी समस्याएं आती हैं, पता नहीं टाइम से पहुंचेगा कि नहीं। तो क्या होता है, फैक्स करेंगे हमारा काम तुरंत हो जाता है। तो इसलिए जो फैक्स है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक। तो ये मॉडर्न टूल्स का पहला आपका मॉडर्न टूल्स है कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट आइए देखते हैं ईमेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल इज वन ऑफ द मीन्स ऑफ ऑनलाइन कम्युनिकेशन। ये जो इलेक्ट्रॉनिक मेल है उसका एक मतलब ये है कि वो ऑनलाइन कम्युनिकेशन है, यानी वो ऑनलाइन कम्युनिकेशन के द्वारा ही ईमेल संभव हो पाता है। ऑफर्ड बाय द इंटरनेट, जो इंटरनेट के होने पर ही हो पाएगा। इट इनेबल्स यूजर्स टू क्रिएट, सेंड एंड रीड रिटेन मैसेज ऑन
कंप्यूटर्स। इसमें यूजर्स जो होते हैं, जो उपयोगकर्ता होते हैं, वो क्या करते हैं, वो क्रिएट करते हैं यानी बनाते हैं, सेंड करते हैं, फिर भेजते हैं और पढ़ते हैं, लिखते हैं मैसेज को कंप्यूटर के स्क्रीन पर। कंप्यूटर पे वो मैसेज को बनाते हैं, लिखते हैं और सेंड करते हैं। विद द रिवोल्यूशन in information technology along with the rapid growth of the internet internet with the revolution in information technology यानी जो ये सूचना तकनीकी है, इसके जरिए विद द रिवोल्यूशन यानी एक तरह से रिवोल्यूशन का मतलब होता है क्रांति। तो जो ये सूचना तकनीकी है, ये एक तरह से इसमें क्रांति है। अलॉन्ग विद द रैपिड ग्रोथ, बहुत तेज़ी से ग्रोथ करने के लिए इंटरनेट के द्वारा ईमेल हैज़ बिकम द मोस्ट पॉपुलर कम्युनिकेशन मीडियम। जो इंटरनेट है और जो ईमेल है वो बहुत ही मोस्ट पॉपुलर यानी बहुत ही पॉपुलर कम्युनिकेशन का माध्यम बन चुका है। ईमेल हेल्प्स इन रिस्पॉन्डिंग टू कस्टमर्स एंड कोवर्कर्स फास्टर। जो ईमेल होता है वो हेल्प करता है तुरंत रिस्पॉन्ड करने में। जो कस्टमर होते हैं, जो कोवर्कर होते हैं, जो सहायक वर्कर होते हैं, उनको तेज़ी से, ठीक। तो जैसे देखिए, हम ही लोग अभी किसके सहायता से क्लासेस कर रहे हैं, किसकी सहायता से हम लोग अपना क्लास कवर कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो इंटरनेट ही है, वो कम्युनिकेशन का एक ज़रिया ही है जिसके थ्रू हम लोग आपसे जुड़े हुए हैं और अपना क्लास चला रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, पर्पस सर्व बाय ईमेल, यानी किस तरह से पर्पस सर्व्ड बाय ईमेल, यानी जो ईमेल के द्वारा पर्पसेस, जो उद्देश्य हैं वो क्या क्या हैं। देखिए, फंक्शन सर्व्ड बाय द सिस्टम आर न्यूमेरियस। दिस सिस्टम प्रोवाइड सर्विस लाइक, देखिए ये सिस्टम क्या क्या प्रोवाइड करता है। मैसेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी जो मैसेज होता है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है ये सिस्टम। दूसरा क्या, ट्रांसमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड पिक्चर। ये जो है ईमेल के ज़रिए हम क्या क्या कर सकते हैं, पिक्चर और डॉक्यूमेंट को भी ट्रांसमिट कर सकते हैं यानी भेज सकते हैं। कंप्यूटराइज कॉन्फ्रेंस, कंप्यूटर के ज़रिए हम कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सक्सेसफुल ईमेल मैसेज, ये सारी विशेषताएं जो हैं एक सफल ईमेल के द्वारा किया जा सकता है। अब देखिए, गुड ईमेल्स मैसेज शुड शेयर सम कैरेक्टरिस्टिक विच आर एज फॉलो। जो अच्छे ईमेल मैसेज हैं होने चाहिए, शेयर सम कैरेक्टरिस्टिक विच आर एज फॉलो, यानी कुछ विशेषताओं के जरिए उन्हें शेयर करना चाहिए जिसमें कुछ विशेषताएं हो। जैसे कॉन्सियसनेस, यानी कि जो संक्षिप्त हो और छोटा हो, यानी ये नहीं कि बहुत लंबा चौड़ा 10 पेज का ले लें, है ना। तो एन ईमेल मैसेज शुड नॉट कंटेन यूज ऑफ सुपरफ्लुअस वर्ड्स, यानी जो ईमेल मैसेज है वो उसमें अतिरिक्त शब्द ना हो, यानी जो आपको बहुत इम्पॉर्टेंट लगे, जितना संक्षिप्त हो, जितना अच्छे से आप कंटेंट भेज पाएँ। ये नहीं कि किसी भी चीज़ के लिए आप कंटेंट का मेन थिंग पता ही नहीं चल रहा है और लंबे चौड़े भाषण उसमें लिखे जा रहे हैं, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। यानी कि कुल मिला के स्पष्टता होनी चाहिए और संक्षिप्त होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, करेक्टनेस, यानी कि सही होना चाहिए। इफ़ एन ईमेल हैज़ स्पेलिंग, पंक्चुएशन एंड ग्रामर मिस्टेक, इट गिव्स अ वेरी पुअर इम्प्रेशन। यदि ईमेल में जो है स्पेलिंग रॉन्ग होगा, पंक्चुएशन सही नहीं होगा, ग्रामर का मिस्टेक होगा, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही बुरा असर डालती हैं। नेक्स्ट क्या है, क्लियरिटी, यानी कि स्पष्टता। ईमेल मैसेज शुड हैव क्लियर मैसेज एज एम्बिग्यूअस एक्सप्रेशन कैन स्पॉइल द मैसेज। ईमेल मैसेज शुड हैव क्लियर मैसेज, यानी जो ईमेल मैसेज है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जिस तरह से
जो एम्बिगुअस एक्सप्रेशन हैं, यानी जो अनेक अर्थी शब्द यूज़ किए जाते हैं, वो क्या कर सकते हैं, कैन स्पॉइल द मैसेज, वो मैसेज को ख़राब कर सकते हैं। यानी कि मैसेज को बिल्कुल स्पष्ट साफ सुथरा होना चाहिए। तो इस तरह से ये विशेषताएं हैं ईमेल के, क्या, कॉन्सियसनेस, करेक्टनेस एंड क्लैरिटी, ये सारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या है, टोन। टोन यानी आवाज़। द टोन ऑफ ईमेल मैसेज शुड नाइदर बी टू फॉर्मल नॉर टू इनफॉर्मल। जो आप लिख रहे हैं, जो सेंस है उसका, मैसेज का, जो न उसको न तो बहुत ज़्यादा फॉर्मल होना चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा औपचारिक नहीं होनी चाहिए, और बिल्कुल निरौपचारिक भी नहीं होना चाहिए। इट शुड बी समवॉट इनफॉर्मल डिपेंडिंग ऑन द प्रोफेशनल राइटिंग कन्वेंशंस। ये बिल्कुल इनफॉर्मल होना चाहिए, जो कि आपके प्रोफेशनल राइटिंग को दिखाता है। नेक्स्ट क्या है, फॉर्मेट ऑफ ईमेल मैसेज। देखिए, जो ईमेल के ज़रिए हम लोग मैसेज सेंड करते हैं उसका फॉर्मेट क्या है। पहला है हेडिंग। जिस तरह से आप लेटर लिखते हो ना, उसी तरह से आपको लिखना है, बस इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि पहले इसमें हेडिंग होगा। दूसरा सैल्यूटेशन, यानी आप सर मैडम किस तरह से अभिवादन करते हो। इसके बाद आपका मेन आ जाएगा बॉडी, यानी आप किस बारे में क्या लिख रहे हो उसके बारे में लिखोगे। लास्ट में आपको एंड कैसे करना है, क्लोजिंग, और एट लास्ट में अपना सिग्नेचर देना है। तो ये आपके फॉर्मेट हो गए ईमेल के। ठीक, तो बच्चों, ये आपके कुछ मॉडर्न टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन थे जिसके बारे में आज आपने जाना। इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगला वीडियो आपका ग्रामर पोर्शन से होगा, तो इन सबको अच्छे से तैयार कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल अपने आप को एकदम एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर रखिए।